एक मर्तबा बुलंद से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद इस तरह पढ़ो करीने से, मेरे मुस्तफा आएंगे मदीने से। दुरूद की कसरत करें, उठते बैठते दुरूद पढ़ें, नमाज में भी पढ़ें, नमाज से बाहर भी पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें, अपनी बीमारियों के दिफा के लिए दुरूद पढ़ें, लोगों की इस्लाह के लिए दुरूद पढ़ें, लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए दुरूद पढ़ें। आप चाहें तो दुरूद की कसरत करके अपने आका का दीदार कर ले, आप चाहे तो दुरूद की कसरत करके मैदान महशर में नबी की शफाअत हासिल कर ले, आप चाहे तो दुरूद की कसरत करके ख्वाब में नबी का दीदार कर ले, आप चाहे तो दुरूद की कसरत से अपने मुश्किलात का हल कर ले। मुश्किलात का हल दुरूद में मौजूद है और बहुत सारी परेशानियों का दिफा दुरूद में मौजूद है। इसलिए हम सबको चाहिए कि जब मौका मिले अपने आका पर दुरूद पढ़ते रहें और अपनी मुसीबतों को टालते रहें। इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे, शादकाम रहेंगे। बस चंद जुमले हैं, तमीज़न मैं अर्ज कर रहा हूँ इसलिए कि आपके अंदाज को मैंने देखकर समझ लिया कि आप किस तरह अंदाज में दुरूद की कसरत करते हो। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सोते जागते उठते बैठते अगर इसकी कसरत करोगे, इसके फवायद और इसकी फजीलतें किताबों में भरी पड़ी हैं, मौजूद हैं। यकीनन आप मुताला करोगे, आपकी उम्रें बीत जाएंगी और दुरूद की फजीलतों से हम मुशर्रफ होते रहोगे। यकीन जानो बहुत सारे फायदे हैं, उनमें से एक फायदा हमें नजर आता है। जानते हो प्यारे इस्लामी भाइयों, चंद अल्लाह वाले हैं, मुसाफिर हैं, रखते सफर बांधे हुए हैं, सफर के लिए निकले हुए हैं, चल रहे हैं, बयाबान है, रेगिस्तान है, जंगल है, उबूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपने मुलाहिजा किया कि रास्ते में नमाज का वक्त हुआ, इन्होंने सोचा कि नमाज अदा की जाएगी। अब आप बताइए, नमाज शुरू करने से पहले क्या जरूरी है? शराइते नमाज, और शराइते नमाज की जो सबसे पहली कड़ी है जिसे तहारत कहते हैं, और तहारत के लिए वजू चाहिए। आपको मालूम है इन मुसाफिरों ने देखा कि नमाज का वक्त हो चुका है, पानी हासिल चाहिए ताकि वजू बनाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। ये सारे लोग परेशान हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सामने जाकर इन लोगों ने देखा कि कुआं सामने नजर आ रहा है, उसमें पानी भी मौजूद है, पानी की रंगत भी मौजूद है, लेकिन ये हजरात पानी हासिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुआं तो है लेकिन पानी निकालने के लिए कोई सहारा मौजूद नहीं है, न डोल रस्सी का सहारा है, न कोई मदद करने वाला है। अब ये मुसाफिर परेशान हो जाते हैं कि कुआं तो मौजूद है पर पानी कैसे हासिल किया जाए। आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अंदाजा करो, सामने कुआं है, कुआं में पानी है, पानी की रंगत भी मौजूद है, मगर मुसाफिर उन पानी को अपने सामने हासिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डोल रस्सी का इंतजाम नहीं है। क्या पता चला कि कुएं से डोल रस्सी के सहारे के बगैर आप पानी हासिल नहीं कर सकते हो। इससे ये पता चला कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें नबी का सहारा चाहिए, नबी की मदद चाहिए, नबी की दस्तगीरी चाहिए। जानते हैं मुसाफिरों ने देखा कि कुआं मौजूद है लेकिन पानी निकालने के लिए कोई आला नहीं है। इन लोगों ने देखा कि सामने एक छोटी सी बच्ची है, कमसिन बच्ची है, बकरियां चरा रही थी। लोग जाते हैं और कहते हैं, ऐ बच्ची ऐसा करो ना कि तुम हमें पानी का इंतजाम करवा दो या डोल रस्सी का इंतजाम करवा दो ताकि हम यहाँ से पानी हासिल करेंगे, वजू बनाएंगे, नमाज अदा करेंगे। वो बच्ची मुस्कुराती है और मुस्कुरा कर कहती है, अभी मैं इंतजाम कर देती हूँ। कमसिन बच्ची है, आगे बढ़ती है और कुएं के सामने आती है और देखिए उसका अंदाज क्या था। वो बच्ची कुआं के करीब आती है और उसमें थूक डाल देती है, कुआं के करीब आकर थूक डाल देती है। और जैसे थूक डालती है, अंदाजा करें माजी करीब में एक वक्त गुजरा है जब लोग थूकते थे, बड़ी मायूस समझा जाता था। कहीं गली कुचे रास्ते सड़कों में आप थूक दो, लोग बुरी नजर से आपको देखा करते थे। लेकिन अंदाजा करो, एक कमसिन बच्ची है, कुएं के करीब गई और उसमें थूक डाल रखी है। जान जान मुसाफिरों ने कहा, ऐ बच्ची तूने ये अमल कैसा कर दिया, तुम्हें थूकना नहीं था, हमने गलती की कि आपसे पानी मांग लिया था या डोल रस्सी का सहारा मांग कर लिया था। ऐसा करो, ये तुम्हारा तरीका अच्छा नहीं था, ये गलत तरीका था, आपने ये काम नहीं करना था, आपको थूकना नहीं था। ये अच्छे माँ बाप की तरबियत की बात नहीं
है। अच्छे माँ बाप के पहचान की ये तरीके नहीं है। आपके माँ बाप ने तरबियत न दी हो, शायद आप तहजीब याफ्ता न हो, या आपके वालिदैन ने आपको सिखाया नहीं होगा, तरह तरह के जितने जुमले थे वो कह डाले। लेकिन जानते हो वो कमसिन बच्ची है, मुस्कुराती है और मुस्कुरा कर कहती है, ऐ मुसाफिरों आओ तो पहले कुएं के करीब आओ। हे मुसाफिर कुएं के करीब जाते हैं, जब जाते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो मुसाफिर क्या देखते हैं कि वो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। जब मुसाफिरों ने देखा कि कुएं का पानी ऊपर हो रहा है, अब इन मुसाफिरों का अंदाज बदल गया, उनका तेवर बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया और कहने लगे, ऐ बच्ची तुम्हारा तरीका बड़ा अच्छा है, तुम अच्छे खानदान की हो, आला खानदान की मालूम होती हो, तुम्हारे माँ बाप ने अच्छी तरबियत दी है, अच्छा तरीका बताया है, बताओ ना तुझमें ये कमाल कहाँ से आया, ये मर्तबा कहाँ से आया, ये हुनर कहाँ से आया, ये हुनर के मरातिब कहाँ से आए, ये फौकियत कहाँ से आ गई, ये तरबियत का मलका कहाँ से आया, तूने कुएं का पानी ऊपर कैसे कर दिया। वो बच्ची मुस्कुराती है और मुस्कुरा के जवाब देती है, ऐ मुसाफिरों सुनो, ये कमाल न मेरा कमाल है, न खानदान का कमाल है, न रिश्तेदार का कमाल है, न पड़ोसियों का कमाल है, न बाउस्ताद का कमाल है। अरे ये कमाल तो दुरूदे मुस्तफा का है, नबी पर सलाम पढ़ने का। कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, मुजम्मिल की आमद, यासीन की आमद, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। ये कमाल दुरूदे मुस्तफा का है। अब आप अंदाजा करें प्यारे इस्लामी भाइयों, वो कमसिन बच्ची है, वो जवाब दे रही है कि मैं बकरियां चराती हूँ और अपने आका पर दुरूद पढ़ती रहती हूँ, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगर कुएं में थूक डाल दूं तो वो पानी बाहर आ जाएगा, बीमार पे दम कर दूं वो शिफामंद हो जाएगा, अगर दुआ कर दूं तो उसके लिए निजात हो जाएगा। ये दुरूदे मुस्तफा की तासीर है। अगर इंसान इसकी कसरत करेगा तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि दुनिया में भी कामयाब रहेगा और मैदान महशर में भी कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह। अगर इंसानों में ये जज्बा, ये कमाल, ये हुनर आ जाए, लिहाजा हम दुरूद की कसरत करते रहे, जब मौका आए हम दुरूद पढ़ते रहे। जानते हो ये आमद मुस्तफा का जो महीना है, माह रबीउल नूर, इसकी बहारें, इसकी बरकतें आप मुलाहिजा फरमाते रहते हैं। एक चंद मुख्तसर जुमले बड़ी तेजी में मैं अर्ज करूंगा। जानते हो प्यारे इस्लामी भाई, बात आप मुलाहिजा फरमाइए, ज़हन के दरीचों से झांक करके आप देखिए। जानते हो मेरे आका का अखलाक कैसा था, मेरे आका की जिंदगी कैसी थी, उनकी सीरत किस तरह है, मेरे आका ने इस्लाम के लिए क्या किया है। जानते हो प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत सारी बात है, इजमालन मैं अर्ज कर दूंगा, लेकिन एक बात आपको ज़हन नशी और अपने ज़हन में महफूज करना है। वो जुमला ये है प्यारे इस्लामी भाइयों, जानते हैं सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ जब अब्दुल्ला नामी बच्चा पैदा होता है, जरा ये बताइए कि अब्दुल्ला कहते किसे, हजरत अब्दुल्ला किसे कहा जाता है। ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा हुजूर को कहा जाता है। मेरे आका के अब्बा हुजूर का नाम हजरत अब्दुल्ला। जब ये दुनिया में तशरीफ लाते हैं, इनकी आमद होती है, तो जानते हैं इनके अंदर इतना हुस्न था, इतना जमाल था, इतनी कशिश है इनके अंदर कि जब इनके घर वालों ने मुलाहिजा किया तो अपनी आबादी, करिया, बस्ती, हर तरफ शोहरा हो गया कि सरदार मक्का के यहाँ बच्चा बड़ा हसीन बच्चा पैदा हुआ है, बड़ी खूबसूरती है, लोग उससे मुतासिर हो रहे गए, अपने बेगाने रिश्तेदार, खीशो अकरबा, पड़ोसी सब जमा हो रहे गए। जानते हो प्यारे इस्लामी भाइयों, जब उस दौर के राहिब और पादरी जब मुलाहिजा करते हैं कि चलो सरदार मक्का के यहाँ जरा मुलाहिजा करें कि वो बच्चा जो पैदा हुआ है उनके हुस्न और ताबानी और चमक की जो चर्चा है, प्रचार है, चलो हम भी देखेंगे कि वो बच्चा कितना हसीन है। जब ये लोग सामने जाते हैं और हजरत अब्दुल्ला के हुस्न को देखते हैं, वो बरमला चिल्ला उठते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों तुम्हें मालूम है ये हजरत अब्दुल्ला की खूबसूरती देखकर जो तुम मचल रहे हो, तुम्हें मालूम है अरे इनकी पेशानी में नबी आखिर ज़मा का नूर चमक रहा है, बानी इस्लाम का
का नूर जगमगा रहा है। जानते हो प्यारे इस्लामी भाई, जब इन लोगों ने ये पैगाम दिया कि हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि जब सरदार मक्का के यहाँ अब्दुल्ला नामी बच्चा पैदा होगा तो उनकी पेशानी में नबी का नूर जगमगाएगा और वो नबी तशरीफ लाएंगे तो अपनी रिसालत के डंके बजवाएंगे, अपना कानून लेकर आएंगे। मुख्तसर जुमला ये है प्यारे इस्लामी भाइयों, अब वहीं से हजरत अब्दुल्ला को कत्ल के मंसूबे होने लगे, कत्ल करने की तैयारियां होने लगी, लोग मंसूबे बनाने लगे कि जब मौका मिले हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर दे। जानते हो हजरत अब्दुल्ला परवान चढ़ रहे थे, आलम जवानी में कदम रख रहे थे, धीरे धीरे परवान चढ़ रहे थे। मुल्क के शाम में एक पहलवान को उकसाया गया, भड़काया गया, उसे तैयार किया गया, ऐसा करो तुम हजरत अब्दुल्ला को जाओ कत्ल कर दो, अगर तुम उन्हें कत्ल करोगे तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, बहुत सारा इनाम से नवाजा जाएगा। हजरत अब्दुल्ला को ढूंढते हुए वो पहलवान मुल्क के शाम से चला आता है। अंदाजा करो, मुल्क के शाम से आता है, मुल्क के शाम से वो पहलवान चलता हुआ सरजमीन मक्का पहुंचता है और मस्जिद उमरा, जो सरजमीन मक्का में मस्जिद उमरा है, वहीं पहुंचता है। सबसे पहली मुलाकात हजरत अब्दुल्ला से हो जाती है। जैसे हजरत अब्दुल्ला से हुई तो उसने कहा कि जनाब वाला मुझे बताइए कि हजरत अब्दुल्ला कौन है, वो कहाँ रहते हैं, किस गली में रहते हैं, कहाँ आबाद है, जरा मुलाकात करवा दीजिए। हजरत अब्दुल्ला का पता लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, अब यहाँ पर देखें अखलाक क्या है। हजरत अब्दुल्ला मोहब्बत से फरमाते हैं कि जनाब वाला आप अब्दुल्ला से मिलना चाहते हैं? कहा जी हाँ। आप कहाँ से आए हैं? मुल्क के शाम से आया हूँ, हजरत अब्दुल्ला से मिलना चाहता हूँ। अंदाजा करो प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अब्दुल्ला मुस्कुरा कर फरमाते हैं कि ये शख्स मुल्क के शाम से आया है, मुझसे मिलना चाहता है। हजरत अब्दुल्ला यहाँ अखलाक का नमूना पेश करते हैं और आपके पास जो खजूर के चंद अदद थे, खजूर निकालते हैं और कहते हैं ऐ मुसाफिर तुम खजूर खा लो, पानी पी लो, पेट भर लो, शिकम शेर हो जा और उसके बाद पूछना कि अब्दुल्ला कौन है। जानते हो प्यारे इस्लामी भाइयों, वो शख्स फौरन खजूर खाता है, पानी पीता है, मुतमईन होता है और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला से पूछता है कि जनाब बताइए अब्दुल्ला कौन है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया तुम यही रहो, मैं पता लेके आता हूँ। हजरत अब्दुल्ला घर आते हैं, किनकी खबर लेंगे, किनसे पूछेंगे, किनसे अब्दुल्ला का नाम पूछेंगे। घर वालों से आते हैं और कहते हैं कि खाने की जो अच्छी चीजें हैं उसे जमा करो, आज मेरा मेहमान मुल्क शाम से आया हुआ है, उसकी मेजबानी करनी है। जानते हो खाने पीने की जितनी चीजें थी हजरत अब्दुल्ला गठरी बना करके लाते हैं और उसी पहलवान के सामने रख देते हैं। कहते हैं कि तुमने उस वक्त खजूर के चंद दाने अदद खाए थे, पेट नहीं भरा होगा, लो इतना और खा लो, पेट भर जाएगा, फिर पूछना। कहा जनाब मैंने अब्दुल्ला का नाम पूछा है और आप खिलाने में लगे हुए गए। कहा इंतजाम हो गया है, मैं नाम पूछ लिया हूँ, कहाँ है, किस गली में है, मैं जान रहा हूँ, आओ ना पहले खा लो। अब ये पहलवान खाता है, पेट भर लेता है, अब पूछता है कि बताइए अब्दुल्ला कौन है। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर फरमाते हैं ऐ मुसाफिर जरा ये बताओ कि तुम अब्दुल्ला से क्यों मिलना चाहते हो, क्या बात है, क्या वजह है। तो शख्स कहता है हुजूर आपसे छुपाना क्या है, मैं आपसे कैसे छुपाऊं, मैं सच सच बताता हूँ, मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ, हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर फरमाते हैं ऐ मुसाफिर तुम अब्दुल्ला को क्यों कत्ल करना चाहते हो, उनकी क्या खता है, क्या गलती है, क्या जुर्म है। कहा कोई खता नहीं मगर उनकी पेशानी में नबी आखिर ज़मा का नूर चमक रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि उस नूर की आमद हो जाए, ज़ुहूर हो जाए, तशरीफ आवारी हो जाए, इसलिए हम उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं ऐ पहलवान तो फिर अपनी तलवार निकाल लो, अपनी तलवार निकाल लो, उड़ा दो मेरी गर्दन कि तेरे सामने अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब खड़ा है। वो शख्स कहता आप अब्दुल्ला है? कहा जी मैं ही अब्दुल्ला हूँ। कहा आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतने नेक इंसान हैं, आप अब्दुल्ला? कहा जी हाँ, मेरी पेशानी में नबी का नूर चमक रहा है। जानते हो वो कदमों में गिर जाता है, माफी मांगता है और कहता है जनाबे वाला आपको मैं पहचान ना सका, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतने मोहसिन हैं, इतने कर्म फरमा हैं, इतने नेक सीरत हैं। हुजूर वाला जब आपके अखलाक का ये आलम है तो आपकी पुश्त से आने वाले नबी के अखलाक का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, नारे रिसालत। हुजूर वाला जब आपके अखलाक का
है तो आपकी पुष्ट से आने वाले नबी के अखलाक का आलम क्या होगा। रब फरमाता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ हबीब आप अज़ीम शान अखलाक के मालिक है, तो अंदाजा करो ये हजरत अब्दुल्ला का अखलाक है, ये उनकी सीरत है, ये उनका कमाल है। यही अखलाक मुस्तफा की बरकतें थी कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की सरजमीन हो, मक्के की गलियां हो, मदीने की गलियां हो, अतराफ जवानिब हो, जिस गली से गुजरते थे इस्लाम का झंडा लहरता हुआ नजर आ रहा था। यकीन जाने प्यारे इस्लामी भाइयों, इसलिए अपने अंदर अखलाक पैदा करें, अपनी बोली में हलावत पैदा करें, लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बत से पेश आया करें। ये कौन तरीका है कि छोटा बैठा रहता है और बड़ा खड़ा होकर इंतजार करता रहता है। ये क्या तरीका है कि बड़ा इंतजार में रहता है कि छोटे हमें सलाम करेंगे। ये क्या तरीका है कि कभी छोटे इंतजार में रहते हैं। यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाइयों, अखलाक ये है कि कभी बड़ा चाहे तो अपने छोटों से प्यार कर ले, और छोटों को चाहिए कि अपने बड़ों का एहतराम कर ले। इंशाअल्लाह माशरा साजगार हो जाएगा और तहजीब का गहवारा हो जाएगा। प्यारे इस्लामी भाई, इंसान में ये खूबियां और ये कमालात मौजूद होनी चाहिए। इंशाअल्लाह वो बंदा कामयाब और शादकाम रहेगा। और इन खूबियों से अगर हट करके इंसान जिंदगी गुजारेगा वो नाकाम रहेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें बहुत सारी हैं, अपने अंदर अमाल पैदा कीजिए, अखलाक पैदा कीजिए, खुलूस पैदा कीजिए, लिल्लाहियत पैदा कीजिए। यकीन जानिए आप कामयाब रहेंगे, शादकाम रहेंगे। मेरे आका की आमद होने लगी, जब मेरे आका तशरीफ लाने लगे तो आसमान और जमीन दोनों के मारूजात थे। जमीन चाहती थी कि मेरे आका जमीन पे तशरीफ लाओ। इस जमीन पे लोग शराब पीने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं, ताकतवर कमजोर को सता रहा है और कमजोर परेशान पद दर परेशान होता जा रहा है। शराब और बच्चियां पैदा हो रही है तो लोग जुल्म कर रहे हैं, जिंदा दरगोर कर रहे हैं, जमीन के नीचे दबा रहे हैं। जानते हो ये जमीन चाह रही थी कि आका की आमद जमीन पर हो, इसलिए कि आप रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ ला रहे हैं। आसमान चाहता था कि नबी की आमद आसमान में हो। जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मौके पर फरमाया, ऐ प्यारे हजरत जिब्रील ये बतावे कि जमीन और आसमान के मारूजात क्या हैं। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, जमीन चाहती है कि नबी जमीन पे तशरीफ लावे, आसमान चाहता है कि नबी आसमान में तशरीफ लावे। जानते हैं अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील तो फिर देर किस बात की है, जाए और जमीन को भी पैगाम दे दे, आसमान को भी पैगाम दे दे। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, मौला करीम ये क्या मामला है, क्या तू दो नबी भेजेगा, एक आसमान में दूसरा जमीन पे। अल्लाह ने फरमाया, नहीं खबरदार, मैं एक नबी भेज रहा हूँ जिसके जलवे जमीन में भी होंगे और आसमान में भी होंगे। यकीन जानो वो किस तरह का। ऐ जिब्रील अमीन जाओ जमीन को ये पैगाम दे दो, ऐ जमीन तुझे मुबारक हो कि नबी की मिलाद तुझ पे होगी, और आसमां तुझे मुबारक हो कि नबी की मेराज तुझ पे होगी। ऐ जमीन नबी की मिलाद तुम मनाओगे, ऐ आसमां नबी की मेराज तुम मनाओगे। तो हम जमीन वालों का काम नबी की मिलाद मनाना है, आसमान में फरिश्ते नबी की मेराज मना रहे हैं, आसमान में फरिश्ते नबी की मेराज मना रहे हैं। तो यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाई, यही हमारा मशगला है कि हम कसरत से नबी की मिलाद मनाते रहे। यही मिलाद की बरकतें होंगी तो इंशाअल्लाह कामयाब और शादकाम होते रहेंगे, जिंदगी कामयाब होते रहेंगे। बात बहुत सारी है, अपने अंदर कामयाबी चाहते हैं तो सीरत मुस्तफा से अपनी इस्लाह करें, नबी की जिंदगी से, नबी के उसूल से, नबी के फरामीन से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदत व अतवार से जो उलमाए किराम बयान करते रहते हैं। इन चीजों से आप हासिल शुदा उनको हासिल करें और अपनी जिंदगी में इनकी कसरत करें, बुराइयों से बचें, बच्चों को बचावें और कोशिश करें कि छोटी छोटी गलतियां तो बच्चों की इस्लाह करते रहें। ऐसा ना हो कि सिर्फ कहें कि बड़ी गलतियों से बचाएंगे, छोटी गलतियों की परवाह न करें। तो जो बंदा 10 किलो वजन नहीं उठा सकता वो 20 किलो वजन या 30 किलो वजन नहीं उठा पाएगा। इसलिए अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों से बचाने की कोशिश करें, इस्लाह करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब रहेंगे। जानते हो प्यारे इस्लामी भाई, नमाज की कसरत करें। जानते लोग कहते हैं कि मौलवी हजरात सिर्फ नमाज पे कुछ जुमले तो ले ही आते हैं। यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाइयों, यही नमाज की बरकतें
होगी कि वो बंदा जब मैदान महशर में होगा तो उसकी पेशानी चमकती हुई नजर आएगी। यकीन जानो, इसलिए नमाज की कसरत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बंदा सिर्फ अपने आप को नबी का शहीदाई वफादार कहला ले, लेकिन नमाज से कोई रगबत न रखे, नमाज की तरफ न माइल हो, न लोगों की इस्लाह करे, न खुद नमाज पढ़े, तो यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे माशरे की इस्लाह नहीं होती है और इससे माशरा पुरअमन नहीं हो सकता है। मेरी मौजूदगी की बात है कि एक जलसे में एक खतीब से कहा गया कि हजरत वाला नमाज का वक्त हो गया, चले नमाज के लिए। उन्होंने बरबला जवाब दिया कि तुम मुझसे नमाज पढ़वाओ या तकरीर करवाओ। अंदाजा करो, इन जुमलों से माशरे की इस्लाह नहीं हो सकती है, न लोग सही रास्ते पे आ सकते हैं। इसलिए पहले इंसान को ये होना चाहिए कि पहले खुदा के आगे तुम झुको। मेरे आका सारे कायनात की बारगाह में जब कुछ लोग खुदा तस्वुर करते हुए ये सोच रहे थे यही ताकत वाला है, यही किबरियाई वाला है, यही माबूद हकीकी है, इसी की इबादत कर ली जाए। जब नबी की बारगाह में जाते हैं तो मेरे मुस्तफा ने उस वक्त बताया कि सुनो, जब मेरे पास आए हो तो मैं अपने आगे नहीं झुकाऊंगा बल्कि खुदा के आगे झुकाऊंगा। और मेरे मुस्तफा ने उसे नमाज की तालीम दी। तो यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाइयों, हर मुसलमान का लाज़िमी नतीजा है कि वो नमाज की कसरत करे, पाबंदी करे, इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा। जानते हो प्यारे इस्लामी भाई, एक अगले ईमान के लिए नमाज बेहद जरूरी है। अगले ईमान के लिए नमाज बेहद जरूरी है। एक बात मैं आपसे बताऊं, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के बयान करदा वाकया का एक टुकड़ा है। जानते हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, वो टुकड़ा ये है कि एक शख्स ऐसा था जो औरतों की मजलिस में बकसरत बैठता था, औरतों की मजलिस में बकसरत बैठता था। नतीजा यह हुआ प्यारे इस्लामी भाई कि उनकी आदतों को वो अपनाने लगा। और शेख सादी फरमाते हैं कि जो जिनकी सोहबत में बैठेगा वही आदत इख्तियार करेगा। बुरों के साथ बैठने वाला नेकी नहीं देखता है। यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कोई शराबी के साथ बैठे शराब पीना सीखेगा, जुआरी के साथ बैठे जुआ खेलना सीखेगा, नमाजियों के साथ बैठेगा तो नमाज पढ़ना सीखेगा, आलिमों के साथ बैठेगा इल्म सीखेगा, हाफिजों के साथ बैठेगा कुरान पढ़ना सीखेगा, अच्छे लोगों के साथ बैठेगा अच्छाई सीखेगा, और बुरों के साथ बैठेगा तो बुराई सीखेगा। यकीन जानो, जो जिसकी सोहबत इख्तियार करता है वही आदत इख्तियार कर लेगा। जानते हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि एक शख्स ऐसा था जो औरतों की मजलिस में बकसरत बैठता था। हाल ये हुआ कि वो औरतों की तरह बोलने लगा, औरतों की तरह चाल चलन, औरतों की तरह किरदार, औरतों की तरह कैरेक्टर, सब अंदाज अपनाने लगा। आप देखते नहीं बहुत से लोग कान छेदते हैं, उनसे पूछिए कि ये कान छेदना हजरत हाजरा की सुन्नत है, औरतों के लिए मर्दों के लिए नहीं। ये औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं। मगर मर्द हजरात कान छेद रखेंगे, ये क्या तरीका है? लोग लंबे लंबे बाल रखते हैं, यकीन जानो, और बाल कटवाने का जो तरीका, जो मकरू तरीका है, आप देख ही रहे हो, बताओ ये सब क्या तरीके हैं? जानते हो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं जब औरतों के साथ वो बैठने लगा तो उनकी तरह बोलना चलना, हरकत सकनात, सारी चीजें अपनाने लगा। एक दिन वो अपनी हकीकत को भूल गया, अपनी हक्कानियत को भूल गया। अपनी हक्कानियत क्या है? एक दिन उन्हीं औरतों की मजलिस में एक सांप नजर आता है तो औरतें चिल्लाती है कि कोई मर्द है तो पकड़ो, कोई मर्द है तो सांप को हटाओ, कोई मर्द है तो सांप को दूर करो। अब वो मर्द जो उनके दरमियान था वो भी कहना शुरू कर दिया कि कोई मर्द है तो सांप को हटाओ, कोई मर्द है तो सांप को पकड़ो, कोई मर्द है तो सांप को दफा करो। लोग आते हैं, सांप को पकड़ते हैं, हटाते हैं, दूर करते हैं, मारते हैं, और उसके बाद कहते हैं कई नादान, अरे ये तो औरतें थी इसलिए इन्होंने ऐसा कहा, तुम तो मर्द थे, तूने ऐसा क्यों कह दिया? कहा ये तो मैं भूल ही गया था कि मैं मर्द हूँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि मैं मर्द हूँ। अल्लामा रूम रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़या से एक मिसाल निकालते हैं कि जिस तरह एक मर्द के लिए मर्द होना जरूरी है, इसी तरह के मुसलमान के लिए नमाज का होना जरूरी है। जिस तरह के मर्द से मर्द को जुदा नहीं किया जा सकता, इसी तरह के मुसलमान से नमाज को जुदा नहीं किया जा सकता। तो जो अमर मुहाल है,
जो अमरे मुहाल है लोग मुमकिन बना रखे गए और नमाज छोड़ रखे गए। कसरत से नमाज पढ़ें, नबी की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करें, इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे, ताबिंदा रहेंगे, दरख्शिंदा रहेंगे। अल्लाह फरमाता है व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा, कि जिसने गुनाह का कष्ट किया और खौफ इलाही ने उसे छोड़ दिया, उसका ठिकाना जन्नत है, उसका ठिकाना जन्नत है। तो जब भी गुनाह का इरादा हो, जब भी गुनाह का ख्याल हो, तो कुछ न करो, अपने खुदा को याद कर लो, अपने रब को याद कर लो। जब खुदा को याद करोगे गुनाह का असर ज़ाइल होने लगेगा और तुम बचते रहोगे। और जब गुनाह से बच जाओगे तो अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा ठिकाना जन्नत के। प्यारे इस्लामी भाइयों, इन तमाम बातों का माहसल जुमला यही है कि हर शख्स का लाज़मी नतीजा ये है कि जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है वो शरीयत मुतहरा का पासदार होगा, उसका आमिल होगा। इसके बगैर जिंदगी गुजारेगा वो कामयाब नहीं होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो नबी की मोहब्बत भी जरूरी है और नबी की मोहब्बत का हासिल यही है कि बंदा नमाज की पाबंदी करेगा, दुरूद की कसरत करेगा, लोगों की इस्लाह करेगा, अच्छे अमाल की तरफ बुलाएगा, माशरे को साजगार बनाएगा, लोगों को बुराइयों से बचाएगा, शराब के खिलाफ बातें करेगा, नमाज की तरफ रग़बत दिलाएगा, जुआ के खिलाफ बातें करेगा, नमाज की तरफ रग़बत दिलाएगा। यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाइयों, और झूठ जो एक मामूली अमल लोग समझते हैं, झूठ जिसे लोग बकसरत झूठ बोलते हैं, लोगों को चाहिए कि इससे भी इज्तिनाब करें, परहेज करें। एक रिवायत है, जानते हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, एक इंसान झूठ की कसरत करके बड़े बड़े गुनाह का आदी बन जाता है। और एक रिवायत के मुताबिक है, एक बड़े मुफक्किर के हवाले से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स की शिकायत की गई कि या रसूल अल्लाह, एक फलां शख्स ऐसा है जो झूठ भी बोलता है और शराब भी पीता है। तो मेरे आका ने फरमाया कि उसे बुलाओ। जब उन्हें बुलाया गया तो मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी शिकायत आई है, तुम शराब भी पीते हो, झूठ भी बोलते हो। तो उसकी जुर्रत देखिए, वो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे एक काम से मना फरमाइए, एक काम करता रहूंगा, एक काम से मना फरमाइए। मेरे आका हिकमत वाले, दानाई वाले, आपने हिकमत से फरमाया ऐसा करो कि तुम झूठ से तौबा कर, तुम झूठ से तौबा कर। अब यहाँ से ये मसला नहीं पकड़ेंगे कि मेरे आका ने शराब के बारे में कुछ नहीं फरमाया। अरे शराब की हुर्मत तो कुरान में मौजूद है, नस्से कती से इसकी हुर्मत साबित है। शराब नापाक है, नजीस है, हराम है। शराब पी के न नमाज पढ़ सकते हो, न नमाज़ी में घूम सकते हो। अरे मसला तो यहाँ तक है कि अगर शराब पीकर बेआईन ही जिस बर्तन में मुंह लगाओगे वो बर्तन भी नापाक हो जाता है। यकीन जानो प्यारे इस्लामी, यहाँ हिकमत बताना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया कि तुम झूठ से तौबा कर लो। वो शख्स कहता अच्छा अमल है ये, मैं झूठ से तौबा कर लूंगा, मामूली अमल है, क्या दिक्कत है, शराब पीता रहूंगा, शराब मेरा मशरूब अमल है, इसके बगैर सुकून नहीं, करार नहीं, इत्मीनान नहीं। जानते हो प्यारे इस्लामी भाइयों, अब वही शख्स है शराब की दुकान में जाता है, शराब की भट्टी में जाता है और शराब की बोतल उठाकर शराब पीना चाहता था कि उसे ख्याल आया कि अभी मैं नबी की बारगाह में जाऊंगा, मेरे आका सहाबा की मजलिस में जलवागर होते हैं, मेरे आका उस वक्त पूछेंगे कि तुम क्या करके आए हो, तो मैं सच सच कहूंगा कि शराब पी के आया हूं। और सब शराब का नाम लूंगा तो नबी की बारगाह में सहाबा की मौजूदगी में मेरी रुसवाई हो जाएगी और नबी का जो करम की निगाह मुझ पे पड़नी है वो फिर जाएगी। इसलिए उसी वक्त वो दिल से तौबा करता है और कहता है या रसूल अल्लाह, जिस चीज से आपने मना फरमाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आज की तारीख से मैं शराब भी नहीं पीऊंगा और झूठ भी नहीं बोलूंगा, मैं शराब भी नहीं पीऊंगा, झूठ भी नहीं बोलूंगा। तो अंदाजा करें प्यारे इस्लामी भाइयों, इस तरह की बहुत सारी रिवायतें हैं, इंशाअल्लाह कभी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। कुदरतें फिर साथ हो, फिर फितरतें आजाद हो, बात बस इतनी सी है कि मुस्लिम को बन जाए कोई, वांतुम लाउला इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद वाला हो बशर्ते कि तुम मोमिन हो। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।